नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों का जो बिगुल है वो कभी भी बज सकता है और इसको लेकर सभी दल अब मैदान में उतर चुके हैं और जो गठजोड़ की राजनीति है वो इस वक्त काफी अर्श पर है। या कहें कि सभी पार्टियां एक दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहां पर पार्टियों का जो गठबंधन है वो तेजी से देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की जनसुराज और यहां पर आप सबकी आवाज यानी आशा आरसीपी सिंह की पार्टी दोनों एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी। उन दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। तो किस तरह से ये जो गठबंधन हुआ है वो नीतीश कुमार को कितना डैमेज करेगा या फिर तेजस्वी के लिए चुनौतियां ज्यादा होंगी, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष। बिहार से खबरें आने का जो सिलसिला है वो तो तेज हो चुका है, लेकिन जो गठबंधन की जो राजनीति है इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि छोटे छोटे दल जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नया गठबंधन हुआ है वो जनसुराज और आशा के बीच हुआ है। तो ये गठबंधन क्या है और किस तरह से किसको नुकसान पहुंचाने वाला है? देखिए, आरसीपी सिंह और जो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा एनडीए के कुनबे को, क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी प्रशांत किशोर रहे हैं और आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के एकदम करीबी रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की राजनीति को प्रशांत किशोर अच्छे से समझते हैं और आरसीपी सिंह भी अच्छे से नीतीश कुमार की राजनीति को समझते हैं। अब जो ये दोनों आपस में मिले हैं, मिल बैठ के इनकी यारी हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब पूरे एनडीए के लिए हलचल इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी क्लियर नहीं किया गया है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है जब ये बताया जाता है कि सीएम फेस यही होंगे। अब कहीं ना कहीं नीतीश की जो घटती लोकप्रियता है वो हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि सी वोटर का एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है बिहार के अंदर और सबसे निचले स्थान पर कौन पहुंच गया। इस आधार पर हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है धीरे धीरे घटती जा रही है। अब वो बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, या फिर बीजेपी कोई ऐसा चेहरा लाएगी बिहार के अंदर जो जाना माना होगा, उसी फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर आगे आने वाले समय में जब चुनाव जीत जाएगी एनडीए तो बीजेपी कोई फेस ला सकती है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसा कर सकते हैं बिहार के अंदर कि वो नीतीश को पटखनी दे सकते हैं आसानी से, और आरपी सिंह को लेकर आप ये कह सकते हैं कि वो वोट कटवा पार्टी जरूर साबित हो सकती है उनकी जो पार्टी है। और वोट कटवा कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं कर पाएंगे प्रशांत किशोर, लेकिन सभी पार्टियों को डैमेज जरूर करेंगे। खबरें तो ये भी आ रही कि महागठबंधन जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट है प्रशांत किशोर को लेकर। अब आरसीपी सिंह, क्योंकि एक कुर्मी और ब्राह्मण, अगर ये दोनों जातियां एक होती हैं तो क्या वाकई में नीतीश के लिए ही झटका है या महागठबंधन के लिए भी? देखिए, महागठबंधन के लिए भी नुकसान इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस तरीके से अपना परचम लहराया है, आप ये नकार नहीं सकते हैं कि जनसुराज की जो पार्टी, जनसुराज है जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो आगे आने वाले समय में बिहार में खेला नहीं कर सकती। इसको नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि खेला वो कर सकते हैं। या तो एक तरीके से आप वोट कटवा पार्टी उन्हें कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि वो ऐसी स्थिति में जरूर आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी राष्ट्रीय पार्टी को जरूरत पड़ सकती है प्रशांत किशोर की अगर वो जीतते हैं कुछ सीटें तो। क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा बिहार के अंदर बहुत ही कम रहा है, हमेशा से क्षेत्रीय पार्टी बाजी मारती रही हैं। क्योंकि एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पतन में चली गई तो किस तरीके से आरजेडी ने अपना दबदबा बनाया और कैसे क्षेत्रीय पार्टी ही बिहार के अंदर मजबूत होती रही हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी आरजेडी बिहार के अंदर है, क्षेत्रीय पार्टी कई पार्टियां हैं और अब तो ओवैसी भी बिहार के अंदर हैं, पिछले बार भी ओवैसी बिहार के अंदर थे। और जिस तरीके से हमने देखा है कि छोटी छोटी पार्टियां बिहार के अंदर बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि कैसे बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है बिहार के अंदर। बीजेपी ने अपने आप को इतना मजबूत भी कर लिया है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी खुद सरकार भी बना सकती है। इंडिविजुअली मतलब अपने दम पर भी वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन अभी जो बैठक हुई एनडीए की तरफ से, वहां पर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं। आपने जिस तरह से कहा कि नीतीश कुमार को लेकर अभी डाउट बना हुआ है एनडीए के अंदर कि उन्हें सीएम फेस घोषित किया जाए या नहीं, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर सीएम नीतीश कुमार ही हैं आपके
सीएम चेहरा, तो घोषित कर दीजिए, क्यों देर लगा रहे हैं? तो ऐसे में सवाल तो जरूर उठ रहा है। सवाल क्या, यहाँ पर जेडीयू की तो जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता वही रहेंगे, नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एनडीए के अंदर, वो क्यों? देखिए, कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि हमने देखा था नीतीश कुमार की पहले कई तस्वीरें सामने आई और उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी दी। राष्ट्रगान की एक तस्वीर सामने आई थी जब वो राष्ट्रगान हो रहा था और हाथ हिलाते बोलते नजर आ रहे थे। तो कई जो विपक्षी पार्टियां थी उनकी तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। हाँ। हर्ष, वो नहीं भूल सकते हैं कि जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी पहलगाम अटैक पे, तो उसमें उस जो कार्यक्रम था वहां पे भी वो हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर कहीं ना कहीं लग गए थे। तो ये दर्शा रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा खेला तो होने वाला है। अब नीतीश कुमार ही सीएम बनते हैं, नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे करते हैं, या फिर बीजेपी ऐसा खेल कर देती है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, क्योंकि अभी एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में थोड़ी खटपट हो सकती है चुनावों से पहले। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, महागठबंधन में खुलकर रार देखने को मिल रहा है। एनडीए के कुनबे में तो आप चुपचाप देख रहे हैं कि चुपचाप काम हो रहा है, चिराग पासवान को मनाया भी जा रहा है, लेकिन एक तरीके से अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में जब कशमकश है तो उसमें चिराग पासवान का भी एक अहम रोल आ गया है, क्योंकि चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात हुई थी बीजेपी की और अब चिराग पासवान नीतीश से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान भी खेला कर जाएंगे बीजेपी के साथ, ऐसा खेला करेंगे कि चाचा के साथ ही वो हो लेंगे? तो बिहार की जो राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में खुले तौर पर है कि अभी सीएम का फेस अनाउंस नहीं किया गया ऑफिशियल तौर पर। तेजस्वी यादव खुद को सीएम पद का दावेदार मानकर चल रहे हैं, लेकिन पीके की हम बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर की जो सक्रियता अचानक से बहुत तेजी से बढ़ी है, वो क्या दिखा रही है कि क्या वो बड़ी किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं? इसके आसार हैं हर्ष? देखिए, बिहार की राजनीति ऐसी रही है कि अगर कोई 7-8 सीट भी जीत जाता है, 5 सीट भी जीत जाता है, तो सरकार बनाने की भूमिका में रहता है। और वो गठबंधन हमने देखे हैं बिहार के अंदर, और वही अब प्रशांत किशोर करना चाहते हैं। जिस तरीके से आर सिंह की पार्टी जो उनके साथ विलय हुआ है और एक साथ वो आए हैं, गठबंधन हुआ है, उससे एक साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट तो कटेंगे, नीतीश कुमार के हों, बीजेपी के हों, या फिर पूरे महागठबंधन के आप ले लीजिए, या फिर एनडीए कुनबे के ले लीजिए, क्योंकि हर कोई अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहा है। आप हाँ, जो जातीय समीकरण है वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कुर्मी और ब्राह्मण की बात की जा रही है। कुर्मी वोटर जो है वो अब तक नीतीश के साथ था, ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में डैमेज तो होगा। देखिए, डैमेज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ब्राह्मण और कुर्मी की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पलट भी सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो जाति बिना बिहार की राजनीति होती नहीं है। और हमने देखा है कि कैसे जो जाति जनगणना बिहार के अंदर कराई थी नीतीश कुमार ने, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से रहा कि केंद्र सरकार को भी करना पड़ा जातिगत जनगणना का ऐलान, और उसका फायदा आप देख सकते हैं कि बिहार में मिलेगा। लेकिन हाँ, पीके अपने आप को वो समझ रहे हैं कि वो कितना मजबूत बिहार में धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि पीके की राजनीति कोई नहीं है। पीके पहले राजनेताओं को सलाह दिया करते थे, सरकार बनवा दिया करते थे, लेकिन पीके इस वक्त इस सिचुएशन में है कि पीके अपने आप को आगे आने वाले समय में सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर सकते हैं। खैर ये होगा या नहीं, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में हाँ पता लगे, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि अभी पीके को और मेहनत करनी पड़ेगी। और पीके जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो 2025 का नहीं, 2030 का है। पीके का टारगेट अब ये 5 सालों का और होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अभी सत्ता की गद्दी पे तेजस्वी यादव होंगे या नीतीश कुमार होंगे, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो पीके की राजनीति है वो 2030 को लेकर है, क्योंकि पीके खुलेआम तौर पर चिराग को भी ये कह चुके हैं कि चिराग मेरे दोस्त हैं और चिराग जब तक बीजेपी में रहेंगे तब तक मैं उनका साथ नहीं ले सकता हूं। तो पीके की जो राजनीति हो रही है वो 2030 को लेकर हो रही है, और 2030 में भी हम देखेंगे कि पीके एक बड़ा चेहरा होंगे जो बताएंगे कि मैं भी सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतर सकता हूं। और क्योंकि जन स्वराज की जो पार्टी है वो अब धीरे धीरे मजबूती ले रही है बिहार के अंदर, और बिहार के युवाओं में खास तौर पर, क्योंकि युवाओं का नौकरी का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। और बिहार में हमेशा तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि हमने 17 महीने के दौर में काफी नौकरियां दे दी हैं, लेकिन सिर्फ 17 महीने के दौर में कितने लाख लोगों को नौकरी मिली होगी, वही मुद्दा पकड़ लिया है पीके ने।
और पीके आगे आने वाले समय में खतरा साबित हो सकते हैं, चाहे फिर एनडीए के कुनबे के लिए या महागठबंधन के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव आयोग भी वहां पर लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है, लेकिन छोटे छोटे दल जो है वो अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की जनसुराज और आरसीपी सिंह की आशा पार्टी में गठबंधन हुआ है, और ये कुर्मी और ब्राह्मण का जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, उसका फायदा इस गठबंधन को कितना मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे, क्योंकि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।